রেগ করছে আর মাইয়া হোক করে রেগ করে মারি ফেলে जहाँ भी देखो वीरान नजर आता है, खून में डूबा हर इंसान नजर आता है। जहाँ भी देखो वीरान नजर आता है, खून में डूबा हर इंसान नजर आता है। कैसा है ये वक्त, कैसा है ये वक्त कि दिन के उजाले में भी नहीं इंसान को इंसान नजर आता है। कुछ ऐसा ही हाल है रोहिंग्या के रखाइन स्टेट के लोगों का। उनका कत्लेआम हो रहा है और पूरी दुनिया खामोश बैठी है। उनके मर्दों के सामने उनकी औरतों की इज्जत लूटी जा रही है और पूरा दुनिया खामोश बैठा है। उनके आंखों के सामने उनके बच्चों के हाथ पैर काट दिए जा रहे हैं, उनके जिंदा बच्चों के हाथ पैर काट दिए जा रहे हैं और पूरा दुनिया खामोश बैठा है। रोहिंग्या के रखाइन स्टेट के जिंदा लोगों को मिट्टी में दफना दिया जा रहा है और पूरा दुनिया खामोश बैठा है। क्या हो गया इंसानियत को आज? क्या मर गई है हमारी इंसानियत? मुझे इस बात का दुख है कि जब रोहिंग्या में कत्लेआम हो रहा है लोगों का, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ बेशरम लोग ये कह रहे हैं कि वो इलीगल सिटीजन है, कुछ बेशरम लोग ये कह रहे हैं कि वो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं और कुछ बेशरम लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अच्छा है वो मर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। मुझे दुख इस बात का है आज कि जब लोगों का कत्लेआम हो रहा है, जब औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, बच्चों के जिंदा बच्चों के हाथ पैर काट दिए जा रहे हैं, लोगों को जिंदा जला दिया जा रहा है, लोग आज भी धर्म के नजरिए से देख रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि कोई उन्हें इंसान क्यों नहीं कहता, कोई उन्हें इंसानियत के नजरिए से क्यों नहीं देख रहा है। हम अपने आप को एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी कहते हैं, एक एजुकेटेड सोसाइटी कहते हैं। क्या यही सिखा रही है हमारी एजुकेशन कि लोगों का कत्लेआम करो? और कुछ लोग कत्लेआम कर भी रहे तो आप शांत बैठो। और बर्मा के ऑंग सान सू की, जिसे दुनिया ने नोबेल पीस प्राइज दिया, वो आज खामोश बैठी हैं बेशरम की तरह। मतलब दुनिया ने उन्हें ये नोबेल पीस प्राइज इसलिए दिया क्योंकि वो दुनिया में शांति की प्रचार कर रही थी। और आज उनके ही देश में जब इतनी अशांति है, वो एक औरत हैं और औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, जो शांति की प्रचार करने वाली, जब उन्हीं के देश में आज इतनी अशांति है तो वो खामोश बैठी हैं। क्यों नहीं छीना जा रहा है उनका नोबेल पीस प्राइज उनसे? क्यों नहीं छीना गया अब तक? ये सवाल है मेरा दुनिया से, ये सवाल है मेरा यूनाइटेड नेशन से और नोबेल पीस प्राइज देने वाली कमेटी से। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो जाए वो सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं और ट्वीट करके बोलते हैं कि मुझे दुख है इस बात का कि यहाँ सुनामी आ गया, मुझे दुख है इस बात का कि यहाँ पे तूफान आ गया। अब तक रोहिंग्या के 1,40,000 मुसलमानों को मार दिया गया है। क्यों शांत है हमारे प्रधानमंत्री? अच्छा ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री को अपने वोट बैंक से मतलब है, अपने कट्टर हिंदुत्व से मतलब है, उन्हें इंसानियत से मतलब नहीं। पर 56 OIC कंट्रीज, 56 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल कंट्रीज जो मुसलमानों के रखवाले अपने आप को बताते हैं, वो कहाँ मर गए? वो क्यों खामोश बैठे हैं? सिर्फ 3 देशों ने आवाज़ उठाई अब तक, ये 4 देशों ने, इंडोनेशिया, कुवैत, बांग्लादेश और टर्की। 56 में से सिर्फ 4 देशों ने अब तक आवाज़ उठाई है। और अरब लीग में 22 देश हैं, अरब लीग में 22 अरब देश हैं, वो क्यों खामोश बैठे हैं? मुझे समझ नहीं आता। कहाँ मर गई हमारी इंसानियत आज? और जो लोग ये कह रहे हैं कि वो लोग बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, मैं बता दूं आपको कि बांग्लादेश के बर्मा के लोगों ने उनसे ये शर्त लगाया है कि अगर आपको बर्मी सिटीजनशिप चाहिए तो आप प्रूव करो 1823 से बर्मा में रह रहे हो। क्या ये मुनासिब है? क्या हिंदुस्तान के लोगों के लिए मुनासिब है कि आप साबित करो कि आप 1823 से 1823 से आप हिंदुस्तान में रह रहे हो? क्या आप ये साबित कर सकते हो कि आपके परदादा हिंदुस्तान के हैं? ये मुनासिब भी नहीं। तो आप ये कैसे साबित करोगे कि आप एक देश में आपके एंसेस्टर्स 1823 से रह रहे हैं? ये बेफजूल की शर्त लगाई गई है, ये एक मजाक है, ये एक साजिश है सिर्फ एथनिक क्लेंजिंग करने का लोगों का। हमें समझना है इस बात को। हम हर चीज को धर्म के आड़ में ना लगाएं।
हम हर चीज़ को धर्म के नज़रिए से ना देखें। और जो ये लोग नफरत फैला रहे हैं, मैं उनसे छोटी सी बात कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो आप रास्ते में नफरत के कांटे बिछा रहे हैं, कल को वही कांटे आपको परेशान कर दें। क्योंकि आज जो आप रास्ते में नफरत के कांटे बिछा रहे हैं, कल उसी रास्तों में आपके बच्चों को चलना होगा। कहीं आपके बच्चों के पैर जख्मी ना हो जाए उन नफरतों के वजह से। और हमारे देश में एक साध्वी प्राची जी हैं, एक औरत हैं, फिर भी उन्हें औरत की पीड़ाएं नहीं दिख रही हैं। वो कहती है जो लोग बर्मा में मर रहे हैं, अच्छा है वो मर रहे हैं, क्योंकि वो टेररिस्ट हैं। उनके अकॉर्डिंग उनका मानना है जो बर्मा में लोग मर रहे हैं मुसलमान, वो टेररिस्ट हैं। क्या 1,40,000 लोग टेररिस्ट हैं? मासूम औरतें जिनकी इज्जत लूटी जा रही है वो टेररिस्ट हैं? क्या वो मासूम बच्चे जिनके हाथ काटे जा रहे हैं वो टेररिस्ट हैं? 1,40,000 लोग टेररिस्ट हैं? क्या मजाक है ये? मुझे बहुत दुख है इस बात का कि हमारी इंसानियत आज मर गई है। हम सब कुछ देखने के बावजूद आवाज नहीं उठा रहे हैं। हम सब कुछ देखने के बावजूद खामोश बैठे हैं। एक छोटी सी शायरी सुनाकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि छा गई हरियाली रेगिस्तान में, कि छा गई हरियाली रेगिस्तान में, जाग उठे मुर्दे कब्रिस्तान में। दर्द मिला पत्थरों में मुझे, मगर ना मिला इंसानियत इंसान में। किसी ने बहुत सही कहा है कि दर्द मिला पत्थरों में, मगर ना मिला इंसानियत इंसान में। वो दिन दूर नहीं जो आज बर्मा में, सीरिया में, पैलेस्टाइन में हो रहा है, शायद कल को तुम्हारे देश में भी हो जाए। तो आज आवाज़ उठा दो, कल होने वाली होनी से अपने आप को बचा लो, वरना जो आज बर्मा, पैलेस्टाइन, सीरिया में हो रहा है वो कल आपके साथ भी हो सकता है। तो इंसानियत के लिए आवाज़ उठाएं, खामोश ना बैठें, हर चीज़ को हम धर्म के नज़रिए से ना देखें। इंसानियत को बचा लो, इंसानियत को बचा लो, इंसानियत को बचा लो।